जो हमारा है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अब तक के जो हमने टॉपिक डिस्कस किए थे लास्ट सेशन में, उसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था कि हमने पॉइंटर वेरिएबल का एरे बनाया था। तो उसको हम एक्सेस किस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे कि हम सिंपल वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, वैसे ही हमें क्या करना है, हमारे पॉइंटर वेरिएबल को वहाँ पर एक्सेस करना है। ठीक है, तो पॉइंटर वेरिएबल का एरे जो आप बनाओगे उसको भी आप एरे की इंडेक्स की मदद से वहाँ पर क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने कोई एरे बनाया है इस तरीके से, ए नाम का एरे है, तो उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे सारे वो कौन से टाइप के होंगे, पॉइंटर टाइप के होंगे। ये सारे एलिमेंट पॉइंटर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप पॉइंटर का एरे बना सकते हो। और उसको एक्सेस कैसे करना है, अगर ये वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आपको क्या लिखना है, ए ऑफ 0। अगर इसको एक्सेस करना है तो क्या लिखना है आपको, ए ऑफ 2। जैसे कि हम सिंपल एरे वेरिएबल को एक्सेस करते हैं सिंपल एलिमेंट के साथ, उसी तरह हमें पॉइंटर एलिमेंट के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे एरे को मैनिपुलेट कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम क्या करेंगे कि हमारा जो पॉइंटर वेरिएबल है उसको हम पास करेंगे। किसके अंदर पास करेंगे, तो कि फंक्शन के अंदर पास करेंगे। आर्ग्यूमेंट के तौर पे या फिर पैरामीटर के तौर पे हम क्या करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल को फंक्शन के अंदर पास करेंगे। अब तक जो हमने फंक्शन लिखे थे उसमें हम क्या करते थे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि void हमारे फंक्शन का नाम है फॉर एग्जाम्पल एडिशन, और उसका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है तो हम क्या लिखते हैं, void लिखते हैं। और अगर आपके फंक्शन के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट है तो आप इस तरीके से 2 वेरिएबल वहाँ पर लिखोगे, और उसके बाद में आपका जो भी कोड होगा वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट के तौर पे हम क्या करते थे, अब तक जो हमने आर्ग्यूमेंट पास की वो क्या थी, तो कि सिंपल वेरिएबल था। यानी कि यहाँ पर भी जो भी वेरिएबल था उसका डेटा टाइप कौन सा था, तो कि प्राइमरी डेटा टाइप का वेरिएबल हम यहाँ पर पास कर रहे थे अब तक जो भी हमने फंक्शन बनाए हैं उसके अंदर। लेकिन अब हमें क्या करना है कि हमारा जो ये पॉइंटर है, यानी कि पॉइंटर कौन सा है, हमारा डिराइव डेटा टाइप है। अब हम क्या करेंगे कि डिराइव डेटा टाइप को हम फंक्शन की आर्ग्यूमेंट के तौर पे किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में आज जानेंगे। समझ में आ रहा है सबको आज हमें क्या डिस्कस करना है? यस सर। यस सर। ओके, तो उसके लिए हम शुरुआत करते हैं कहाँ से, तो कि डिक्लेरेशन का जो सिंटेक्स होता है वहाँ से स्टार्टिंग करते हैं हम। तो डिफरेंस क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले में सिंपल जो हम प्राइमरी डेटा टाइप वाला जो हमारा वेरिएबल है उसको हम फंक्शन के साथ अगर डिक्लेयर करेंगे तो किस तरीके से करेंगे वो चीज़ लिखूंगा। उसके साथ में नेक्स्ट में हम पॉइंटर वेरिएबल का जो डिक्लेरेशन है वो हम देखेंगे। ठीक है, ताकि कंपैरिजन हम यहाँ करते जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या रहता है। तो फर्स्ट वाला जो है हमारा, जो अभी हमने लिखा था वही, जो void एडिशन, यहाँ पर मैं इंटीजर डेटा टाइप को ही कंसीडर कर रहा हूँ, इंटीजर ए, इंटीजर बी। तो ये डिक्लेरेशन का सिंटेक्स हो गया। इसके अलावा डिक्लेरेशन का सिंटेक्स क्या होगा कि वहाँ पर आप वेरिएबल का नाम ना लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर उसको मैं साइड में यहाँ पर वापस से लिख देता हूँ, सिंपल एडिशन इंटीजर कोमा इंटीजर। तो ये डिक्लेरेशन हो गया। अब जो सेकंड डिक्लेरेशन करेंगे हम वो कौन सा वाला होगा, तो कि वो पॉइंटर वाला होगा। तो पॉइंटर वाला डिक्लेरेशन किस तरीके से हम करेंगे, तो उसमें भी अगर आपका फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो आपको रिटर्न डेटा टाइप लिखना है, अगर नहीं कर रहा है तो नहीं लिखना। तो एज ऑफ नाउ हम कंसिडर करते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है उसको क्या कंसिडर करते हैं, वॉइड। फंक्शन का नाम एज इट इज रहेगा आपका जो आप रखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल एडिशन। अब हमें
आर्ग्यूमेंट में क्या करना है, क्या करना है, वहां पर डिफरेंस रहेगा आर्ग्यूमेंट में, कि हमें आर्ग्यूमेंट में क्या करना है, पॉइंटर वाला डेटा टाइप वहां पर भेजना है, यानी कि पॉइंटर वेरिएबल को वहां पर पास करना है। तो सिंपल है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जैसे यहाँ पर हम पॉइंटर वेरिएबल को पास करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा क्या रखना है, एस्टेरिस्क का साइन यहाँ पर रखना है, ताकि कंपाइलर को पता चलेगा कि ये जो वेरिएबल है वो कौन से टाइप का है, पॉइंटर टाइप का है। समझ में आ रहा है सबको? अगर वेरिएबल के बिना आप उसका इस्तेमाल करना चाहो तो आप किस तरीके से कर सकते हो, तो यहाँ पर इंटीजर स्टार लिखो और इंटीजर स्टार लिखो। तो इस तरीके से विदाउट वेरिएबल आप पॉइंटर वेरिएबल का डिक्लेरेशन फंक्शन के आर्गुमेंट में कर सकते हो वहाँ पर, और पूरा का पूरा फंक्शन डिक्लेरेशन का सिंटेक्स आप लिख सकते हो कुछ इस तरीके से। समझ में आ रहा है सबको? सर सर एक बार पूरा रिपीट करो ना। हाँ ठीक। देखो अभी हमें क्या करना है ये टॉपिक में, कि हमारा जो पॉइंटर वेरिएबल है उसको हमें हमारा जो फंक्शन है उसकी आर्गुमेंट के अंदर पास करना है। अब तक जो हमने फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल पास किए वो कौन से थे, सिंपल वेरिएबल थे, यानी कि हमारा वेरिएबल का डेटा टाइप या तो इंटीजर था, या फिर फ्लोट था, या फिर कैरेक्टर था। इन शॉर्ट अब तक जितने भी वेरिएबल हमने फंक्शन के अंदर पास ऑन किए हैं उन सभी वेरिएबल का डेटा टाइप क्या था, प्राइमरी डेटा टाइप होते थे। प्राइमरी डेटा टाइप कौन कौन से है, तो कि इंटीजर, फ्लोट, फिर कैरेक्टर, वॉइड, डबल वगैरह वगैरह क्या है, आपके प्राइमरी डेटा टाइप है। लेकिन आपका जो पॉइंटर है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, तो कि आपका पॉइंटर डिराइव्ड डेटा टाइप की कैटेगरी में आता है। तो जब हम पॉइंटर को फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट के तौर पे पास करेंगे तो आप ऐसा कह सकते हो कि आपने फंक्शन की आर्ग्यूमेंट में डिराइव्ड डेटा टाइप का वेरिएबल वहां पर पास ऑन किया है। तो पहले जो ये ब्लू फॉन्ट से मैंने ब्लू पेन से लिखा हुआ है वो सिंपल फंक्शन है, कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे प्राइमरी डेटा टाइप के वेरिएबल को हम पास ऑन करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने फंक्शन डिक्लेरेशन का सिंटेक्स लिखा यहाँ पर। तो वो किस तरीके से हुआ, तो कि पहले वॉइड, यानी कि हमारा फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करा है, उसके बाद हमारे फंक्शन का नाम, उसके बाद दो आर्ग्यूमेंट हमने लिए हैं, इंटीजर ए एंड इंटीजर बी। तो लास्ट में यहाँ पर मैंने सेकंड डिक्लेरेशन का सिंटेक्स लिखा है, कि जिसमें अगर आपको वेरिएबल का नाम पास ऑन नहीं करना है तो आप वहाँ पर उसमें आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है, लेकिन आपको डेटा टाइप बताना कंपलसरी है उसका, कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी उसका डेटा टाइप कौन सा होगा। तो वो हमने लिख दिया इंटीजर। अब जो ब्लैक पेन से मैंने लिखा हुआ है वो कौन सा है, कि हम फंक्शन के अंदर हमारा पॉइंटर वेरिएबल पास कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट के तौर पे, पैरामीटर के तौर पे। तो उसके लिए सिंटेक्स क्या होगा फंक्शन के डिक्लेरेशन का, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वॉइड लिखा है, मतलब आपका फंक्शन कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है, आपके फंक्शन का नाम एडिशन है। अब जो मेजर चेंजेस रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट वाले सेक्शन में रहेगा, क्योंकि हम पॉइंटर वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में पास कर रहे हैं एज ए आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल को फंक्शन के अंदर पास करने के लिए आपको क्या लिखना है, तो कि पहले तो आपका वेरिएबल जो है पॉइंटर, उसका डेटा टाइप इंटीजर जैसे हम पहले लिखते थे, साथ में आपको पॉइंटर वेरिएबल यहाँ पर पास ऑन करना है। तो पॉइंटर वेरिएबल को हम किस तरीके से लिखते हैं, तो कि एस्टेरिस्क के साइन के साथ हम उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एस्टेरिस्क का साइन इस्तेमाल करेंगे, और हमारे वेरिएबल का नाम फॉर एग्जांपल क्या है, ए है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंटीजर स्टार ए लिखेंगे। तो क्या होगा, हमारा ए नाम का जो पॉइंटर वेरिएबल है वो हमारे फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में पास होगा। सेम वे में बी वेरिएबल को हमने लिखा है यहाँ पर इंटीजर स्टार बी। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन का डिक्लेरेशन हुआ उसमें ए एंड बी जो दोनों वेरिएबल है वो कौन से टाइप के हैं, पॉइंटर टाइप के हैं। तो इससे कि हमारा जो कंसेप्ट है वो अचीव होता है। क्या करना चाहते हैं हम, कि पॉइंटर वेरिएबल को फंक्शन की आर्ग्यूमेंट के अंदर हम पास करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल को फंक्शन की आर्ग्यूमेंट में यहाँ पर लिख दिया है, यानी कि
डिक्लेरेशन के अंदर हमने पॉइंटर वेरिएबल का इस्तेमाल किया है आर्ग्यूमेंट के तौर पे। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। ओके। तो डिक्लेरेशन में सिर्फ इतना ही चेंजेस रहेगा आपका कि आपको ये जो सिंपल वेरिएबल है उसकी जगह आपको क्या करना है, पॉइंटर वेरिएबल करना है, तो स्टार का साइन आपको ऐड करना रहता है वहाँ पर। अब बात करेंगे हम डेफिनेशन की। अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो डेफिनेशन में क्या होगा, तो डेफिनेशन के अंदर 3 पोर्शन आते हैं। बता सकता है कोई कौन कौन से पोर्शन होंगे वहाँ पर? तो डेफिनेशन जो सेक्शन है वो 3 अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड है। फर्स्ट तो आपका कौन सा है कि हेडर है, दूसरा आपका फंक्शन का बॉडी है कि जिसके अंदर आप कोड लिखोगे, और तीसरा है आपका रिटर्न स्टेटमेंट अगर कोई है तो। ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर लिख देंगे हमारा जो सिंपल फंक्शन है उसके बारे में लिख देंगे। उसके बाद जो हमारा पॉइंटर वाला फंक्शन है उसके बारे में हम फंक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या रहता है। तो मैं 2 डिवाइड पोर्शन में डिवाइड कर देता हूँ उसको। तो पहले जो मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा वो कौन सा होगा, हमारा फर्स्ट जो हम अब तक यूज करते आए हैं वही होगा, वॉइड एडिशन। यहाँ पर वेरिएबल का नाम मेरा क्या है, इंटीजर ए, इंटीजर बी। अब फंक्शन बॉडी के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, मैं एक एक्स्ट्रा वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ सी को, और सी इज इक्वल टू मैं क्या करता हूँ ए प्लस बी। बाद में मैं क्या करूँगा, सी की वैल्यू को मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, प्रिंट करवा दूंगा, और मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आंसर मेरा मिल जाएगा। तो ये हमारा जब फंक्शन है जो कि अब तक हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम पॉइंटर वेरिएबल के साथ में हमारे फंक्शन को डिफाइन करना चाहे तो उसमें भी रूल सेम ही है कि फंक्शन डेफिनेशन का हेडर होना चाहिए, आपका कैसा होना चाहिए कि डिक्लेरेशन में जो भी लिखा है वही आपका फंक्शन हेडर होगा डेफिनेशन सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे वॉइड एडिशन इंटीजर पॉइंटर ए वेरिएबल, इंटीजर पॉइंटर बी वेरिएबल। अब यहाँ पर हम कर फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी हमने जो थर्ड वेरिएबल है यानी कि एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है सी नाम का, कि जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ए और बी का एडिशन का आंसर को स्टोर करवाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी इज इक्वल टू पॉइंटर ए पॉइंटर बी, और उसके बाद में हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हमारे सी वेरिएबल को हम प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने सी को प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर डिफरेंस देखो कुछ भी ज़्यादा नहीं है। हमने क्या किया है कि हमें आर्ग्यूमेंट के तौर पे पॉइंटर वेरिएबल मिला, तो हमने हमारे फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल का यूज़ किया और कौन सा किया, पॉइंटर वेरिएबल का इस्तेमाल किया। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। अब जो फंक्शन कॉल करेंगे हम, ठीक है, डिक्लेरेशन कर दिया, हेलो सर। डेफिनेशन कर दिया। हाँ जी। सर ये जो आउटपुट में हमने जो सी वेरिएबल लिया है वो पॉइंटर वेरिएबल नहीं रखना पड़ेगा? ना, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो यहाँ पर जो पॉइंटर वेरिएबल है वो कोई भी वैल्यू आपकी पॉइंटर में रिटर्न नहीं कर रहा है। यहाँ पर स्टार ए लिखोगे तो उसका मतलब क्या होगा कि ए वेरिएबल का एड्रेस आपके मेमोरी में जो भी होगा उस एड्रेस पर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर आपकी कंसीडर होगी ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है। और आपका जो पॉइंटर है वो कौन से टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। तो वहाँ पर सपोज मेमोरी में आपका ए नाम का वेरिएबल यहाँ पर है 2022 एड्रेस पर है, और बी नाम का वेरिएबल आपका यहाँ पर है, उसका एड्रेस है फॉर एग्जांपल 2024, और ए के अंदर वैल्यू आपने स्टोर की हुई है फॉर एग्जांपल 5, और बी के अंदर वैल्यू है आपकी फॉर एग्जांपल 3। तो जैसे ही कंपाइलर ये पॉइंटर वाला एक्सप्रेशन आपका एग्जीक्यूट करेगा तो पहले क्या करेगा कि जब कभी भी आपके असाइनमेंट ऑपरेटर होता है तो उसमें क्या होता है, जो आपका राइट साइड का जो भी एक्सप्रेशन है वो पहले इवेल्यूट होता है, उसके बाद उसका आंसर आपके
लेफ्ट साइड में जो भी वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन आपका इवैल्यूएट होगा, तो हम इसको यहाँ पर अलग से लिख देते हैं स्टार ए प्लस स्टार बी। तो जैसे ही कंपाइलर स्टार ए रीड करेगा, ठीक है, तो स्टार ए होगा तो क्या होगा, यहाँ पर जब हम कॉल करेंगे तब किस तरीके से कॉल करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था कि अगर हमें कॉल करना है तो किस तरीके से करना है। तो जब कभी भी आप पॉइंटर वेरिएबल को यहाँ पर कॉल करोगे, यानी कि ऐसे फंक्शन को आप कॉल करोगे जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट के तौर पे आप क्या कंसीडर कर रहे हो, पॉइंटर वेरिएबल कंसीडर कर रहे हो, तो वहां पर आपको क्या करना है कि आपका फंक्शन कॉल कुछ इस तरीके से होगा, एडिशन, और उसके बाद में यहाँ पर हम पास ऑन क्या करेंगे, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, कुछ इस तरीके से करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम कॉल करेंगे तो इस तरीके से आपका फंक्शन कॉल का स्टेटमेंट होगा। एडिशन, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आपका क्या है कि ए वेरिएबल का एड्रेस है यानी कि 2022। सेकंड आर्ग्यूमेंट आपका कौन सा है कि बी वेरिएबल का एड्रेस है, वो कौन सा है 2024। तो वो दोनों चीज कहाँ पर स्टोर होगी, आपके ये पॉइंटर वेरिएबल के अंदर ए और बी के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो स्मॉल ए है वो क्या है, पॉइंटर है, वो किसको प्रिफर करेगा, आपके ए वेरिएबल को। सेम वे में स्मॉल बी वाला जो पॉइंटर वेरिएबल है वो किसको रिफर करेगा, आपके बी वेरिएबल को। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्टार ए है तो मतलब क्या होगा कि ए, स्मॉल ए के अंदर किसका एड्रेस है, तो के कैपिटल ए वेरिएबल का एड्रेस है 2022। अब हमने स्टार लिखा है तो ये 2022 नाम का जो एड्रेस है वहाँ पर कौन सी वैल्यू है, तो क्या 5 है, तो 5 वैल्यू यहाँ पर एक्सेस होके आ जाएगी। उसके बाद प्लस का साइन एज इट इज रहेगा, फिर स्टार बी होगा, यानी कि जो स्मॉल बी नाम का जो पॉइंटर वेरिएबल है उसके अंदर किसका एड्रेस है, तो कि कैपिटल बी नाम का जो वेरिएबल है उसका एड्रेस है, जो कि क्या है 2024। अब 2024 नंबर एड्रेस पर कौन सी वैल्यू है, तो कि 3 है, तो वो एक्सेस होके यहाँ पर आ जाएगी। तो आपका कंप्लीट एक्सप्रेशन इस तरीके से बनेगा और इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, जो कि ये 8 है आपका क्या है, इंटीजर वैल्यू है। तो आप उसको इंटीजर डेटा टाइप के कोई भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हो। जो चीज़ हमने यहाँ पर की है कि हमारा जो सी वेरिएबल है वो कौन से टाइप का है, तो इंटीजर टाइप का है, तो उसकी वैल्यू हम, जो आंसर मिलता है ये एक्सप्रेशन का, उसको हम सी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस यहाँ पर अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, सपोज इस टाइप का एक्सप्रेशन है आपका कि पॉइंटर एक्स माइनस पॉइंटर वाई, ठीक है, अगर इस तरीके का एक्सप्रेशन है, या फिर डिवीजन, उसके बाद पॉइंटर जेड, यानी कि आपके एक्सप्रेशन में कहीं पर भी पॉइंटर यूज हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो एक्सप्रेशन है उसका आंसर जो आएगा उसको स्टोर करने के लिए अगेन आपको पॉइंटर वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है। पॉइंटर वेरिएबल के अंदर हम क्या करते हैं, डेफिनेशन याद करो सब लोग, कि पॉइंटर वेरिएबल है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं। हम डायरेक्टली पॉइंटर के अंदर वैल्यू कभी भी स्टोर नहीं कर रहे हैं। ये एक्सप्रेशन होगा तो उसमें आपको इस तरीके से वैल्यू निकल के मिलेगी, जो कि हम पॉइंटर वेरिएबल में कभी भी स्टोर नहीं करते हैं। ये चीज़ तो हम सिंपल वेरिएबल में भी कर सकते हैं, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल हमने क्यों यूज़ किया है, ताकि पॉइंटर वेरिएबल के अंदर हम दूसरे किसी भी वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करवा सके, इसलिए हम पॉइंटर वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो अगर यस सर। आपके फंक्शन के अंदर पॉइंटर वाला आर्ग्यूमेंट है तो उसको आप इस तरीके से कॉल कर सकते हो। अगर आर्ग्यूमेंट वाला नहीं है तो हम सिंपल क्या करेंगे, इस तरीके से कर सकते हैं कि ए एन बी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एड्रेस ऑपरेटर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यू को पास कर रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको?
यस सर। यस सर। तो यहाँ पर देखो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हमारा फंक्शन लिखा है वो एग्जाम्पल है किसका है, तो क्या कॉल बाय वैल्यू का एग्जाम्पल है ये। लेफ्ट साइड वाला एग्जाम्पल किसका है, कॉल बाय वैल्यू का एग्जाम्पल है। और राइट वाला जो है कि जिसके अंदर हमने पॉइंटर का इस्तेमाल किया है वो किसका है, कॉल बाय रेफरेंस का एग्जाम्पल है। कॉल बाय रेफरेंस इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर जब हम कॉल करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है, तब हम क्या पास कर रहे हैं, ए वेरिएबल का रेफरेंस, यानी कि ए वेरिएबल का एड्रेस पास कर रहे हैं, साथ में बी वेरिएबल का एड्रेस पास कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, कॉल बाय रेफरेंस। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ए और बी को डायरेक्टली वैल्यू पास कर रहे हैं उसकी, इसीलिए इसको बोला गया है कॉल बाय वैल्यू। समझ में आ रहा है सबको डिफरेंस दोनों के बीच में? यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट है? सर आप ये कॉल बाय रेफरेंस वापस बता सकते हो? हाँ, कॉल बाय रेफरेंस में क्या किया हमने कि जब हमने फंक्शन को कॉल किया, देखो यहाँ पर नीचे फंक्शन को कॉल किया, तभी हमने आर्ग्यूमेंट में क्या दी, पास ऑन किया हुआ है ए और बी वेरिएबल का एड्रेस को पास किया हमने, उसको एड्रेस को रेफरेंस करके उसकी वैल्यू को पास किया हमने। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो कौन सा टाइप का है, तो कि उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट है वो पॉइंटर टाइप की है, और पॉइंटर वेरिएबल कहीं पर भी होगा तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, किसी भी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवा पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर हमें या ये जो पॉइंटर वेरिएबल है वो कौन सी आर्ग्यूमेंट वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, कि किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को एक्सेप्ट करेगा। तो हमें जब फंक्शन कॉल करना है तभी वही वैल्यू को पास ऑन करना है कि जो आपका फंक्शन एक्सेप्ट करता हो। ठीक है, तो पॉइंटर वेरिएबल है तो क्या करेगा, दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर भी हम पास किया है, जब हमने कॉल किया है तब हमने पास क्या किया कि किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस पास किया। कौन से वेरिएबल का एड्रेस पास करना है आपको, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो भी वेरिएबल आपको आपके फंक्शन के अंदर यूज करना है उसी वेरिएबल का एड्रेस आपको यहाँ पर पास करना है। तो हमारे केस में हमने ए और बी वेरिएबल को इस्तेमाल किया है, तो हमने एड्रेस किसका पास किया, हमारे ए वेरिएबल का, और बी वेरिएबल का एड्रेस हमने पास किया है यहाँ पर। ठीक है, ओके सर। तो ये दो डिफरेंट के टाइप्स के फंक्शन कॉल थे, एक था कॉल बाय वैल्यू, दूसरा था कॉल बाय रेफरेंस। तो अगर हम कॉल बाय वैल्यू से भी सेम टास्क कर सकते हैं तो कॉल बाय रेफरेंस की रिक्वायरमेंट हमें क्यों हुई? ठीक है, ऑब्वियसली आपको इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। तो जब हमने कॉल बाय वैल्यू को डिस्कस किया था तब मैंने आपको बताया था कि जब कॉल बाय वैल्यू आपका फंक्शन कॉल होता है तब यहाँ पर जो भी वैल्यू पास ऑन होती है वो पहले क्या होती है, उसका कॉपी क्रिएट होता है मेमोरी के अंदर। बाद में जो कॉपी क्रिएट की गई है वो वाली वैल्यू यहाँ पर पास ऑन होती है। याद है सबको ये चीज? सबको याद है कि नहीं है? हेलो, सर रिपीट आज करेंगे? ये कॉल बाय वैल्यू जब हमने क्वेश्चन। डिस्कस किया था फंक्शन के अंदर, कॉल बाय वैल्यू वाला कंसेप्ट डिस्कस किया था, तभी मैंने आपको बताया था कि अब जैसे भी हम फंक्शन कॉल करते हैं उसमें जो भी वेरिएबल हम यहाँ पर पास ऑन करते हैं तो इंटरनली क्या होता है, यहाँ पर वैल्यू पास करने से पहले कंपाइलर क्या करेगा, ए और बी की जो एक्चुअल वैल्यू होगी उसका कॉपी क्रिएट करेगा, उसके बाद में वो वैल्यू यहाँ पर पास ऑन होगी आपकी। ठीक है, इससे क्या हो रहा था कि अगर फंक्शन के अंदर आपने ए और बी की कोई भी वैल्यू है उसमें आपने अगर मॉडिफिकेशन भी किया है तो वो जैसे ही फंक्शन आपका खत्म होगा तो आपका मॉडिफिकेशन फंक्शन के बाहर अफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर कॉपी की गई हुई वैल्यू आपने पास ऑन की थी।
इसको मैं प्रैक्टिकली आपको वापस से बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो दोनों डिफरेंस है कहाँ पर डिफरेंस क्रिएट करेगा वो मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ इसको करके। तो हम प्रोग्रामिंग टर्मिनल पे चले जाते हैं हमारे। तो ये प्रोग्रामिंग टर्मिनल पे हम आ गए। यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, पहले एडिशन की जगह हम दूसरा फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हमारी वैल्यू है वो सही तरीके से चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर हमारी जो हेडर फाइल की रिक्वायरमेंट है उसको हम लिख देते हैं stdio.h। उसके बाद में यहाँ पर मैं फंक्शन लिखता हूँ। देखो यहाँ पर मैं फंक्शन कौन सा लिखता हूँ, मैं आपको मैं दो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को स्वैप करने के लिए मैं यहाँ पर फंक्शन लिखता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से काम कर रहा है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। स्वैप का मतलब क्या है, सबको पता ही है कि अगर आपके पास ए वेरिएबल की वैल्यू 5 है और बी वेरिएबल की वैल्यू 3 है, तो जैसे ही मैं इन दोनों के ऊपर स्वैप का ऑपरेशन में परफॉर्म करूंगा तो मेरा आंसर जो है वो क्या निकल के आ जाएगा कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो सर। हम जो ये स्वैप का ऑपरेशन है उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद में हम फंक्शन को कॉल करेंगे मेन फंक्शन के अंदर से और चेक करेंगे कि मेन फंक्शन के अंदर जो ए और बी की वैल्यू है वो फंक्शन कॉल से पहले क्या थी, फंक्शन कॉल के बाद क्या है, और फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है वो क्या रहती है। तो हमारा फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, हाँ ठीक है। तो हम वॉइड लिखेंगे और फंक्शन का नाम हमने स्वैप रखा है और उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम सिंपल वेरिएबल को यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो हमने दो इंटीजर वेरिएबल ले लिए हैं जो कि हम क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट के तौर पे हमारे फंक्शन के अंदर पास करेंगे। अब मैं यहाँ पर मेन फंक्शन लिख देता हूँ। मेन फंक्शन अभी हम ब्लैंक रखते हैं, पहले हमारा फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं। फंक्शन का नाम हमारा स्वैप है और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ए वेरिएबल लेता हूँ और दूसरा मेरे पास बी वेरिएबल है। दो वेरिएबल मैंने ले लिए ए और बी। अब मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, सिंपल एक तीसरा वेरिएबल का इस्तेमाल कर लेता हूँ कि जो मुझे हेल्प करेगा किसके अंदर, मेरे दो वैल्यू है उसको स्वैप करने के लिए, ठीक है। विदाउट थर्ड वेरिएबल भी आप स्वैप का ऑपरेशन कर सकते हो, ऑलरेडी आपने वो प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो अभी हम यहाँ पर सी की जगह क्या लिख लेते हैं, टेम्प लिख लेते हैं, जो कि क्या होगा, मीनिंगफुल होगा। तो टेम्पोररी वेरिएबल हमने ले लिया। पहले हम क्या करेंगे, हमारे टेम्पोररी वेरिएबल के अंदर ए का वैल्यू स्टोर कर देंगे, उसके बाद ए के अंदर बी का वैल्यू स्टोर कर देंगे, उसके बाद बी के अंदर क्या करेंगे, हमारे टेम्पोररी वेरिएबल का वैल्यू स्टोर हो जाएगा। तो अब हमारे ए और बी को जब हम प्रिंट करवाएंगे यहाँ पर, तो उन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्वैप होके मिलेगी। तो यहाँ पर मैं मैसेज प्रिंट करता हूँ कि इनसाइड स्वैप फंक्शन a इज इक्वल टू %d और यहाँ पर हम a की वैल्यू प्रिंट करेंगे। इसके बाद में स्लेशन लिख देता हूँ ताकि नेक्स्ट आउटपुट है वो न्यू लाइन से प्रिंट हो आपका। प्रिंट एफ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनसाइड स्वैप फंक्शन वैल्यू ऑफ b वेरिएबल इज इक्वल टू %d स्लेशन और यहाँ पर मैं b को टाइप कर देता हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको फंक्शन का डेफिनेशन किस तरीके से लिखा हमने? यस यस सर। सर। अब हम क्या यस। ओके अब हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर चले जाएंगे और वहां पर हम क्या करेंगे, पहले मेन फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल बनाएंगे ए एंड बी, ठीक है। और ए की वैल्यू भी हम यहाँ पर इनिशियलाइज कर देते हैं 5 और बी की वैल्यू क्या इनिशियलाइज करते हैं हम 3। यहाँ पर मैं नाम दोनों का कैपिटल ए और कैपिटल बी रख देता हूँ ताकि आपको
अच्छे से पता चले कि क्या हो रहा है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्वेप फंक्शन को कॉल करने से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हमारे वेरिएबल ए और बी की वैल्यू को मैं प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ इनसाइड मेन फंक्शन, साथ में क्या होगा, बिफोर फंक्शन कॉल। ठीक है, तो मैं उसके लिए शॉर्ट सिर्फ इतना ही लिखता हूँ कि बिफोर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मेरे फंक्शन को कॉल करता हूँ। फंक्शन क्या है मेरा, स्वेप है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू किसकी पास करता हूँ, मेरे जो दो वेरिएबल ए एंड बी है। ठीक है, उसके बाद मैं वापस से क्या करता हूँ, ए और बी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाता हूँ। यहाँ पर मैं मेन लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मेन लिख दिया और यहाँ पर मैंने शॉर्ट लिख दिया कि आफ्टर फंक्शन कॉल। ठीक है, यहाँ पर मेन लिख दिया और यहाँ पर भी मैं अगेन आफ्टर लिख देता हूँ। तो ये क्या होगा, जैसे मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है, जैसे मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा, पहले क्या होगा, जब कभी भी आप सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तो क्या होता है, मेन फंक्शन से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो पहले क्या होगा, ए और बी नाम के जो दो वेरिएबल है उसका डिक्लेरेशन हो जाएगा मेमोरी के अंदर और उसको वैल्यू असाइन हो जाएगी 5 एंड 3। ठीक है, उसके बाद ए की वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद बी की वैल्यू प्रिंट होगी। ये दोनों हो जाने के बाद मैं क्या करवाऊंगा, फंक्शन को कॉल करवाऊंगा। फंक्शन कॉल के अंदर हमने क्या किया है, क्योंकि ए और बी की वैल्यू को हमने क्या कर दिया है, एक्सचेंज कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो फंक्शन कॉल के अंदर ए का वैल्यू क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर 3 प्रिंट होना चाहिए और बी का वैल्यू क्या प्रिंट होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो उसके बाद जैसे ही हम वापस आएंगे मेन फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पर हमारा ए का वैल्यू क्या प्रिंट होगा और बी का वैल्यू क्या प्रिंट होगा, कोई बता सकता है? ए का 5 बी का 3। ए का 5 और बी का 3। लेकिन देखो यहाँ पर स्वेप वाला फंक्शन हमने एग्जीक्यूट किया था तब तो हमने चेंज कर दिया था कि यहाँ पर 3 और 5 हो गया था। तो यहाँ पर 3 और 5 आंसर आएगा कि नहीं आएगा ये वाला? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो फंक्शन के अंदर लोकल हो गया ना, ग्लोबल नहीं है वो और रिटर्न भी नहीं हो रहा। यस, फंक्शन के अंदर क्या होगा, यहाँ पर ये वाला आंसर नहीं आएगा, यहाँ पर एज इट इज रहेगा। यानी कि स्वेप फंक्शन के थ्रू आपने जो भी वैल्यू एक्सचेंज की है उसका इफेक्ट आपके मेन फंक्शन के अंदर नहीं आएगा। उसमें तो आपका ए और बी का वैल्यू जो है वो एज इट इज रहेगा। समझ में आ रहा है सबको? देखो हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि आउटपुट हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर। देखो आउटपुट क्या मिला हमें यहाँ पर। तो पहले हमारा मेन फंक्शन बिफोर फंक्शन कॉल 5 3 था, फिर स्वेप करके हमने क्या, ए की वैल्यू क्या मिली, 3 मिली, बी की वैल्यू क्या मिली, 5 मिली। अगेन हम जैसे ही मेन फंक्शन में गए तो हमारा ए और बी की वैल्यू वहाँ पर स्वेप नहीं हुई थी। ए और बी की वैल्यू स्वेप कहाँ पर हुई, ओनली जो हमारा स्वेप फंक्शन था उसके अंदर ही हुई, उसके बाहर यानी कि मेन फंक्शन के अंदर वो स्वेप नहीं हुआ। ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ कि जब ये फंक्शन कॉल हुआ है तब ए का वैल्यू जो भी था उसके लिए मेमोरी में क्या हुआ, स्पेस अलोकेट हुआ। फिर बी का वैल्यू जो है उसके लिए मेमोरी में स्पेस अलोकेट हुआ। यानी कि ये जो दो है और टेम्पररी डमी वेरिएबल आपके क्रिएट हुए और उसके अंदर वैल्यू स्टोर हुई, ए की 5 बी की 3, और बाद में वो वैल्यू आपके फंक्शन के अंदर पास होके जब आपका फंक्शन डेफिनेशन कॉल हुआ तो वहां पर मिली। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये ए वेरिएबल को एक्सेस करोगे तो वो कौन सा होगा, उसके लिए जो मेमोरी एड्रेस एसोसिएट होगा वो किसका होगा, आपका डमी वेरिएबल का, टेम्पररी जो कंपाइलर ने खुद से क्रिएट किया है उसका होगा, ना कि एक्चुअल हमारे मेन फंक्शन में जो है उसका। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो ये जो टेम्पररी डमी वेरिएबल क्रिएट हुआ है उसकी लाइफ कितनी रहेगी, क्योंकि जब तक आपका ये फंक्शन कॉल फिनिश हो जाता है, जैसे ही फंक्शन कॉल फिनिश होगा तो आपका ये टेम्पररी जो डमी वेरिएबल है
वो क्या हो जाएगा, उसका मेमोरी वहाँ पर रिलीज हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, फिर इसको आप रिफर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल चेंजेस की वैल्यू रहेगी वो आपके फंक्शन कॉल के अंदर यानी कि फंक्शन बॉडी के अंदर तक ही क्या रह जाएगी, सीमित रह जाएगी। तो ये हुआ क्या हुआ आपका कॉल बाय वैल्यू हुआ। क्यों? क्योंकि आपने ए और बी की वैल्यू डायरेक्ट पास की, तो कंपाइलर ने क्या किया, ए और बी की जो एक्चुअल वैल्यू है उसके बराबर ही दो डमी वेरिएबल किए और उसके लिए एड्रेस जो था या फिर वेरिएबल था वो हमारे एक्चुअल फंक्शन जो था उसको पास ऑन कर दिया। तो ये जो एग्जांपल है वो क्या है आपका कॉल बाय वैल्यू का है। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या आपको देखना है कि आपके फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल के ऊपर ऑपरेशन होता है वो फंक्शन के बाहर अफेक्ट नहीं करता है, उसका चेंजेस फंक्शन के बाहर नहीं आता है, वो विद इन द फंक्शन ही रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अगर आपके फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू आप चेंज कर रहे हो और उसका इफेक्ट आपको फंक्शन के बाहर भी चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, वेरिएबल के साथ में चेंजेस बता सकता है कोई? रिटर्न फंक्शन लिखना पड़ेगा। अगर रिटर्न फंक्शन लिखेंगे तो वैल्यू रिटर्न करेगा। उसके अलावा क्या कर सकते हैं हम कि हम जो हमारे वेरिएबल है उसको स्टैटिक क्या कर पॉइंटर सकते हैं, स्टोरेज क्लास के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, एक ही बार उसकी मेमोरी एलोकेट होगी, कब तक कि जब तक आपका पूरा प्रोग्राम खत्म नहीं होता तब तक एक ही बार होगा, और पूरे प्रोग्राम में आप इसका क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसको आपको डिक्लेयर कहाँ पर करना होगा, ग्लोबली डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? Sir. Yes, sir. यस सर। ओके, Yes, sir. अभी हम जो ये चीज हमने सिंपल वेरिएबल के साथ हमने फंक्शन के आर्गुमेंट में दिया, सेम फंक्शन हम यूज करेंगे, लेकिन उसमें हम पैरामीटर है और कौन सा यूज करेंगे, तो कि पॉइंटर वाला पैरामीटर को कंसीडर करेंगे और देखेंगे कि हमें मेन फंक्शन के अंदर आंसर किस तरीके से मिलता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मॉडिफिकेशन कर देता हूँ, यहाँ पर मैं मेरा जो डिक्लेरेशन है उसमें भी क्या कर देता हूँ, पॉइंटर वेरिएबल दे देता हूँ इंटीजर स्टार करके, इस तरीके से मैं दे सकता हूँ। और जो यहाँ पर मेरा डेफिनेशन है वहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ए और बी वेरिएबल का इस्तेमाल कर लिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्टार लिखूंगा। देखो यहाँ पर टेम्परेरी वेरिएबल को मुझे पॉइंटर वेरिएबल लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में जो एड्रेस मिला है उस एड्रेस पर जो भी वैल्यू है उसको मैं टेम्प के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे टेम्प वेरिएबल को एज अ पॉइंटर वेरिएबल कंसिडर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर हो गया स्टार ए स्टार बी। अब यहाँ पर मुझे जो फंक्शन कॉल करूँगा मुझे वहाँ पर क्या चेंज करना है कि मेरा फंक्शन अब पॉइंटर वेरिएबल की आर्ग्यूमेंट कंसीडर कर रहा है, तो मुझे पॉइंटर वेरिएबल जो भी वैल्यू स्टोर करे उस तरीके का वैल्यू वहाँ पर देना है। तो पॉइंटर वेरिएबल हमारा कौन सी वैल्यू को स्टोर करता है, तो कि किसी भी वेरिएबल को एड्रेस स्टोर करता है। तो यहाँ पर जो मैंने फंक्शन कॉल किया उसमें क्या कर दिया कि हमारे पास जो ए और बी वेरिएबल थे उसका एड्रेस हमने वहाँ पर दे दिया। तो अब यहाँ पर जो ए वेरिएबल होगा उसके अंदर हमारे, तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि अगर मेमोरी के अंदर आपका ये ए नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर 5 वैल्यू स्टोर है और उसका एड्रेस 2022 है, और दूसरा वेरिएबल आपका बी है उसका वैल्यू है 3 और उसका एड्रेस मेमोरी में है फॉर एग्जांपल 2024। ठीक है, तो एड्रेस ऑफ ए करेंगे तो यहाँ पर फंक्शन कॉल किस तरीके से होगा, तो स्वैप एड्रेस ऑफ ए क्या है कि 2022, तो यहाँ पर क्या जाएगा 2022 जाएगा और यहाँ पर 2024। इस तरीके से आपका एक्चुअल फंक्शन जो कॉल होगा वो होगा किसके लिए, कंपाइलर के लिए। कंपाइलर इस तरीके से इसको रीड करेगा, तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा उसका डेफिनेशन जहाँ पर लिखा होगा वहाँ पर चला जाएगा और पहला वैल्यू क्या है
तो के 2022। तो फंक्शन कॉल डेफिनेशन में जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है ए, उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 2022, ठीक है। और जो दूसरा है बी वेरिएबल, उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 2024। देखो यहाँ पर जो स्टार का साइन दिया है वो किसके लिए है कि कंपाइलर को ये बताने के लिए है कि ये जो वेरिएबल ए है वो कौन से टाइप का है, पॉइंटर टाइप का है। तो यहाँ पर स्टार ए है, उसका ये मतलब नहीं समझना है कि ये वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है उसका वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगा। फंक्शन जो डेफिनेशन का हेडर है उसमें ये जो मीनिंग है वो अलग तरीके से है। कौन सा है, तो कि पहला जो आपका ये पूरा का पूरा है वो कंपाइलर को बताता है कि ये नाम का वेरिएबल है वो कौन से टाइप का है, तो कि इंटीजर टाइप का है और साथ में वो पॉइंटर भी है। पॉइंटर वेरिएबल है तो क्या करेगा, कोई भी जो एड्रेस है उसको स्टोर करेगा। तो हमने जब उसको कॉल किया तब उसके साथ में एड्रेस पास किया, तो ए के अंदर कौन सा एड्रेस स्टोर होगा 2022। सेम वे में बी के अंदर कौन सा एड्रेस स्टोर होगा 2024। उसके बाद क्या होगा, सारा ये चीज खत्म होगा। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, जब हम वेरिएबल को पॉइंटर के जरिए क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके एड्रेस के जरिए उसको एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्प के अंदर क्या होगा कि 2022 एड्रेस पर जो भी वैल्यू है वो टेम्प के अंदर आ जाएगी। तो वैल्यू कौन सी है, तो क्या 5 है। दूसरा क्या होगा कि स्टार ए का वैल्यू क्या है 2022 इज इक्वल टू क्या होगा स्टार 2024। तो इसका मतलब क्या होगा कि 2024 एड्रेस पर जो भी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, तो कि 3, वो कहाँ जाके स्टोर होगी, तो कि 2022 एड्रेस पर। तो यहाँ पर ए की जगह वैल्यू क्या हो जाए, 5 की, ए की वैल्यू 5 की जगह क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। उसके बाद में जो स्टेटमेंट है वो क्या है, स्टार 2024 बी का वैल्यू जो है वो इज इक्वल टू क्या है टेम्प। तो 2024 एड्रेस पर हम किसकी वैल्यू स्टोर करवाएंगे, टेम्प की, जो कि क्या है हमारे पास 5 है। तो यहाँ पर 3 ओवरराइट होके क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा ना कि 2, ठीक है। तो अगर हम पॉइंटर वेरिएबल यानी कि एड्रेस के जरिए हम स्वेप फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, आपका जो एक्चुअल वेरिएबल है उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, वहां पर स्वैप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम एड्रेस के जरिए हमारे वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो अभी हम ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं तो हमारे ये प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, कोई बता सकता है? 533535। पहले हमारा जो मेन फंक्शन के अंदर बिफोर हमारा फंक्शन कॉल के पहले हमने जो प्रिंट करवाया था उसमें क्या आएगा 53 वैल्यू आएगा। उसके बाद दोनों का क्या आएगा 3535 आएगा। तो पहले जो एक्चुअल वैल्यू थी 53 वो आई। उसके बाद मेन फंक्शन सॉरी स्वेप फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू स्वेप होके मिली वो हमें प्रिंट होके मिली। उसके बाद वापस से मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पर हमने जो प्रिंट करवाया ए और बी का वैल्यू, तो वो क्या हो गया था एक्चुअल में स्वेप हो गया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमने आर्ग्यूमेंट में सॉरी फंक्शन आर के अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट की है, यूज की हुई है, वो कौन से टाइप की है, पॉइंटर टाइप की है। और पॉइंटर जो वेरिएबल है वो किसके साथ काम करता है, मेमोरी एड्रेस के साथ काम करता है। तो इसलिए यहाँ पर जो स्वेप वाला जो फंक्शन है उसके अंदर भी जो भी ऑपरेशन होता है वो किसके बेसिस पर होता है, हमारे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस के बेसिस पर होता है। तो डायरेक्टली हम क्या, हमारे वो दो वेरिएबल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी वहां पर मेमोरी में चेंज हो जाएगी। तो वापस से जब हम मेन फंक्शन के अंदर, तो हम उसको एक्सेस किसके मदद से कर रहे हैं, तो कि हमारे वेरिएबल के नाम की मदद से उसको एक्सेस करते हैं। तो जब वेरिएबल डिक्लेयर हुआ था ये नाम का, तब उसके साथ कौन सा मेमोरी एसोसिएटेड था, मैप किया गया था, तो कि 2022। तो ये एड्रेस पर जो भी वैल्यू होगी वो हमें वहां पर प्रिंट होकर मिलेगी, जो कि एक्चुअल में क्या हो गई होगी, चेंज हो गई होगी। क्यों, बिकॉज ऑफ दी एग्जीक्यूशन ऑफ स्वेप फंक्शन। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो ये जो था हमारा एग्जांपल वो क्या था, कॉल बाय रेफरेंस। यहाँ पर हमने आर्गुमेंट में क्या किया है, हमारे
वेरिएबल है उसका एड्रेस पास किया है, उसका रेफरेंस पास किया है। तो ये था हमारा कॉल बाय रेफरेंस का एग्जांपल। इससे पहले हमने देखा था कॉल बाय वैल्यू का एग्जांपल। और दोनों में क्या डिफरेंस रहता है वो आपको अभी क्लियरली पता चल गया होगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो अभी। No doubt, sir. नो No, ओके sir. ओके, तो इसी में अगर हम स्लाइटली मॉडिफाई करेंगे तो अब हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा बाकी रह गया था फंक्शन के अंदर, कौन सा था? फिफ्थ कैटेगरी का फंक्शन था कि फंक्शन दैट रिटर्न्स मल्टीपल वैल्यू। ठीक है, तो इसमें हम ये जो प्रोग्राम है हमारा उसमें हम क्या करते हैं कि फंक्शन दैट रिटर्न्स मल्टीपल वैल्यू वाला कंसेप्ट भी हम यहाँ पर पॉइंटर की मदद से क्या करेंगे, अचीव करेंगे। तो जब हम कोई भी फंक्शन की वैल्यू रिटर्न करते थे तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिख दिया, मेन फंक्शन लिख दिया। मेन फंक्शन के अंदर आप क्या करते थे, कोई भी फंक्शन को कॉल करते थे। फॉर एग्जांपल फंक्शन 1 को आपने कॉल किया और फंक्शन 1 आपका यहाँ पर इंटीजर टाइप का है, वो आपने लिखा हुआ है, यानी कि आपका फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है? इंटीजर टाइप की। तो रिटर्न का स्टेटमेंट हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल रिटर्न 5। तो ये फंक्शन 1 जो है आपका वो 5 वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो वो वैल्यू रिटर्न कहाँ पर हो रही है आपकी? तो कि जहाँ से फंक्शन आपका कॉल हुआ है वहाँ पर रिटर्न हो रही है। तो हमारे केस में हमने फंक्शन कॉल कहाँ से किया है? तो कि मेन फंक्शन के अंदर से कॉल किया है। ठीक है, तो आपका जो वैल्यू रिटर्न हो रहा है कहाँ पर हो रहा है? मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर मेन फंक्शन के अंदर हो रहा है, यानी कि आपने आपका फंक्शन का कॉल जहाँ पर किया है वहाँ से आपका वहाँ पर आपका वैल्यू क्या हो रहा है? रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पर देखो हमने अभी जो प्रोग्राम बनाया ये वाला, इसमें भी हम कह सकते हैं कि हमारी वैल्यू जो है वो रिटर्न हो रही है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू किसकी रिटर्न हो रही है? तो कि ए और बी वेरिएबल की। कैसे रिटर्न हो रही है? तो कि हमने क्या किया, यहाँ पर ए और बी वेरिएबल का एड्रेस हमने पास कर दिया था। उसके बाद क्या किया, ए और बी वेरिएबल के ऊपर हमने कुछ ऑपरेशन किया और वापस से जो नई वैल्यू आई वो हमें यहाँ पर मिली। तो वन टाइप ऑफ हम कह सकते हैं कि ए और बी की वैल्यू हमने चेंज होके मिली, यानी कि कुछ कंप्यूटेशन के बाद मिली, यानी कि रिटर्न होके मिली। तो इसके लिए हम ज़्यादा अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पर पूरा जो हमारा एग्जाम्पल है उसको मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको सही सही तरीके से आइडिया लगेगा कि किस तरीके से काम हो रहा है कि जब आपको फंक्शन के जरिए मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करवाना होता है। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ क्विकली, ये जो हमारा स्वेप फंक्शन है उसको मैं हटा देता हूँ, उसकी जगह मैं दूसरा कोई फंक्शन लिखता हूँ कि जिसके अंदर हमारे फंक्शन के जरिए क्या होता हो, एक से ज़्यादा वैल्यू हम रिटर्न करवा सके। ठीक है, तो जब हम फंक्शन हमारे एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करेगा तो उसके लिए हम कौन सा कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे? तो उसके लिए हम पॉइंटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और उसके अंदर हमारा फंक्शन का डेफिनेशन होगा। उसमें जब हम रिटर्न टाइप लिखते हैं वो कौन सा लिखेंगे? वॉइड लिखेंगे, क्योंकि एक्चुअल में हम जो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं वो किसकी मदद से कर रहे हैं? पॉइंटर की मदद से कर रहे हैं, यानी कि कोई भी वेरिएबल है उसका मेमोरी में एड्रेस जो है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, एक से ज़्यादा वैल्यू को हम रिटर्न करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो क्या रहेगा? वॉइड रहेगा। यहाँ पर जैसे ही फंक्शन डिक्लेरेशन में अगर आप कोई भी वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हो तो उस तरीके से आप ओनली वन वैल्यू को ही रिटर्न करवा सकते हो। अगर आपको एक से ज़्यादा वैल्यू को रिटर्न करवाना है तो उसका जिक्र आप यहाँ पर नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो आपका फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा। एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करने के लिए आपको पॉइंटर का इस्तेमाल करना होगा। वो किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं भी आपको एग्जाम्पल के साथ में यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ पर हमने फंक्शन लिख पहले डिक्लेरेशन कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल वॉइड, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ
कैलकुलेटर और उसके साथ में मैं क्या करता हूँ, दो इंटीजर वेरिएबल कंसीडर करता हूँ। ठीक है, ये जो फर्स्ट दो इंटीजर वेरिएबल है वो मेरे क्या है, इनपुट है। उसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, पहले एडिशन का जो आंसर आएगा उसको मैं वहां पर रिटर्न करवाऊंगा, उसके बाद में सब्सट्रैक्शन का आंसर को रिटर्न करवाऊंगा, फिर मैं मल्टीप्लिकेशन का आंसर को रिटर्न करवाऊंगा, उसके बाद में डिवीजन के आंसर को रिटर्न करवाऊंगा। ठीक है, तो दो इंटीजर वैल्यू है, उसका जो आंसर होगा वो किसके अंदर स्टोर होके आएगा, कौन से वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए। तो उसके लिए अगेन आप क्या कर सकते हो, इंटीजर वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमें जो फंक्शन की वैल्यू रिटर्न करनी है वो एड्रेस के जरिए करनी है, तो हम उसका जो डेटा टाइप है वो कौन सा रहेगा, इंटीजर, और वो जो वेरिएबल होगा वो कौन सा होगा, तो क्या पॉइंटर टाइप का होगा। फिर सब्सट्रैक्शन के लिए भी हम कर सकते हैं, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हम इंटीजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और डिवीजन के लिए हम फ्लोट वाला इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखो फंक्शन का जो डिक्लेरेशन हुआ, यहाँ पर फर्स्ट दो आर्ग्यूमेंट है वो आपका क्या है, इनपुट है। उसके बाद की ये जो चार आर्ग्यूमेंट है उसके अंदर आपका क्या मिलेगा, आउटपुट। इन दोनों के ऊपर जो भी अलग अलग ऑपरेशन होके मिलेगा वो पहले किसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एडिशन के लिए, दूसरा के अंदर कौन सा आंसर आएगा, सब्सट्रैक्शन का, तीसरे के अंदर मल्टीप्लिकेशन का, और चौथे के अंदर डिवीजन का आंसर आएगा। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो यहाँ पर हम इंटीजर वेरिएबल जो है उसका डिक्लेरेशन कर दे रहे हैं। एडिशन के लिए हम एड नाम का वेरिएबल यूज करते हैं, सब्सट्रैक्शन के लिए हम सब नाम का करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL नाम के वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, और डिवीजन के लिए हम क्या करेंगे, फ्लोट नाम का जो वेरिएबल है, सॉरी डेटा टाइप है, उसका इस्तेमाल करेंगे, और उसके लिए हम वेरिएबल का नाम क्या रखेंगे, डिवीजन। इस तरीके से पूरा लिख देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर हम डिव लिखते हैं सिंपल, तो देखो यहाँ पर क्या हो गया है, हमारा जो वेरिएबल है उसका कलर चेंज हो गया है, यानी कि कहीं ना कहीं ये कंपाइलर रिकॉग्नाइज करता है कि ये जो कीवर्ड है, वर्ड हमने लिखा है, वो क्या है, कुछ ना कुछ जगह पर उसने रिजर्व किया है, इसीलिए वो क्या हो गया है, कलर चेंज हो गया है, अदरवाइज वो व्हाइट में होता। तो इस तरीके से आप एडिटर की मदद से भी जान सकते हो कि इस तरीके का नाम हम वेरिएबल की तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, पूरा नाम लिख देते हैं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले हमारा फंक्शन जो है उसका डेफिनेशन लिख देंगे यहाँ पर। तो फंक्शन कैलकुलेटर, पहले जो हमारा इंटीजर ए, इंटीजर बी, जिसके अंदर हमारा इनपुट का वैल्यू मिल रहा है हमें, फिर यहाँ पर इंटीजर स्टार ऐड कर देंगे, फिर इंटीजर स्टार सब्सट्रैक्शन कर देंगे, फिर इंटीजर स्टार मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और इंटीजर स्टार डिवीजन लिख देंगे। यहाँ पर वेरिएबल का नाम अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने सेम नाम का इस्तेमाल किया है, क्यों, क्योंकि इसके बीच में आपकी कंसिस्टेंसी रह सके, आप डायरेक्टली उसको रिलेट कर सको उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें क्या, हाँ बोलिए। 13 नंबर की लाइन में भी इंटीजर डिवीजन या फ्लोट डिवीजन? हाँ सॉरी, फ्लोट, यहाँ पर फ्लोट आएगा। ठीक है, क्योंकि उसने हमने वेरिएबल, सॉरी हमने फंक्शन का जो डिक्लेयर किया है तब हमने उसका जो डेटा टाइप है वो फ्लोट कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे जो दो वैल्यू है वो हमें दो, जो फर्स्ट दो वैल्यू है वो हम क्या कर रहे हैं, कॉल बाय वैल्यू की मदद से पास कर रहे हैं। उसके बाद में जो भी वेरिएबल की वैल्यू हम फंक्शन की मदद से क्या करना चाहते हैं, कैलकुलेट करके गेट करना चाहते हैं, वो सारे वेरिएबल आपके कौन से हैं, पॉइंटर टाइप के हैं। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकता हूँ कि स्टार एड इज इक्वल टू ए प्लस बी। उसके बाद में मैं लिख सकता हूँ स्टार सब्सट्रैक्शन इज इक्वल टू ए माइनस बी।
फिर मैं लिख सकता हूँ स्टार मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। उसके बाद में लिख सकता हूँ स्टार डिवीजन इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी। अब यहाँ पर मुझे कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा कि जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तब क्या करेंगे कि फंक्शन कॉल के जरिए हम ये सारे जो वेरिएबल है उसका हम क्या करेंगे, एड्रेस यहाँ पर पास कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, एडिशन का, डी सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का ऑपरेशन करके जो भी आंसर आएगा वो हम पर्टिकुलर एड्रेस जो है वेरिएबल का जो हमें फंक्शन कॉल के जरिए मिला है उस एड्रेस पर हर एक की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, स्टोर करवा देंगे पॉइंटर वेरिएबल की मदद से। बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही वेरिएबल को हम मेन फंक्शन के अंदर क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वेरिएबल नाम से एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें फंक्शन के थ्रू कितनी वैल्यू कंप्यूटेशन होके मिलेगी, तो के 1 2 3 4 डिफरेंट ऑपरेशन के लिए हमें आंसर मिलेगा और उसको हम मेन फंक्शन के अंदर क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम फंक्शन कॉल का जो हमारा टास्क है उसको कंप्लीट करते हैं मेन फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पर फंक्शन कॉल किस तरीके से करेंगे, तो फंक्शन कॉल में हम क्या लिखेंगे, हमारे फंक्शन का नाम और यहाँ पर हमारे दोनों वेरिएबल को पास कर देंगे जिसके ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं एरिथमेटिक के। और उसके बाद जो चार अलग अलग वेरिएबल है पॉइंटर टाइप के, उसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हम एड नाम के वेरिएबल का एड्रेस पास करेंगे, उसके बाद सब्सट्रैक्शन वेरिएबल का एड्रेस पास करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का पास करेंगे और उसके बाद डिवीजन वेरिएबल का एड्रेस को हम वहां पर पास करेंगे। इससे क्या होगा कि जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो फंक्शन कॉल में एरिथमेटिक ऑपरेशन सारे परफॉर्म हो गए, उसका आंसर हमने हर एक वेरिएबल के अंदर एड्रेस की मदद से क्या करवा दिया है, यानी कि पॉइंटर वेरिएबल की मदद से स्टोर करवा दिया है। तो अब हम मेन फंक्शन के अंदर उसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हर एक की वैल्यू प्रिंट करने के लिए सिंपल मुझे क्या लिखना होगा, प्रिंट एफ परसेंटेज डी। ठीक है, मैं एक ही लाइन में सारे का सारा डेटा प्रिंट कर देता हूँ। पहला जो आंसर आएगा वो एडिशन का होगा, उसके बाद सब्सट्रैक्शन का होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का होगा और उसके बाद जो हमारा डिवीजन है उसका आंसर होगा। तो इस तरीके से मैं एक ही लाइन में सारे के सारे वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हर एक वेरिएबल का नाम, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो कुछ इस तरीके से मैं जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मुझे कहाँ से मिल रही है, मेरे फंक्शन कॉल के जरिए मिल रही है, उसको मैं यहाँ पर प्रिंट करवा सकता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि हमें सही से आंसर मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो आपको आंसर क्या मिल रहा है, एडिशन का आंसर मिल रहा है, फिर सब्सट्रैक्शन का, डिवीजन का, सॉरी मल्टीप्लिकेशन का एंड डिवीजन का। तो इस तरीके से पॉइंटर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा वैल्यू को फंक्शन में से रिटर्न करवा सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। किसी को डाउट है इसमें? सर ये डिवीजन वाले फंक्शन में खाली 1.00 क्यों आया? आप ढूंढ के बताओ क्यों ऐसा हुआ, कोई बता सकता है? यहाँ पर सिर्फ 1.00 क्यों हुआ? आपका आंसर, आपका क्वेश्चन वैलिड है, इसका आंसर कोई बता सकता है कि यहाँ पर हमने डेटा टाइप फ्लोट इस्तेमाल किया है फिर भी 1 आंसर क्यों आया 5/3 का, जो कि वो 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, लेकिन सिर्फ 1 क्यों आया, कोई बता सकता है?
एनीवन? तो वैल्यू के ऊपर जो हो रहा है वो इंटीजर इसलिए। यस एग्जैक्टली। यहाँ पर जो हमने दो ऑपरेंड लिए हैं, दोनों ऑपरेंड कौन से है, इंटीजर टाइप के है, तो उसका जो भी ऑपरेशन का आंसर आएगा वो अगेन कौन सा आएगा, इंटीजर टाइप का आएगा। ठीक है, और इंटीजर टाइप की वैल्यू तो आप फ्लोट के अंदर स्टोर करवा सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों में से कोई भी एक ऑपरेंड को फ्लोट के साथ कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा, हमें जो आंसर मिलेगा वो किसके अंदर मिलेगा, फ्लोट के अंदर मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेरा जो ए वेरिएबल है उसको मैं क्या कर देता हूँ, फ्लोट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्लोट। ठीक है, अब मैं फंक्शन प्रोग्राम को वापस से एग्जीक्यूट करता हूँ और अब हम देखेंगे कि हमें आंसर क्या मिलता है। तो अब हमारा दोनों में से एक ऑपरेंड क्या हो गया है, फ्लोट टाइप का हो गया है, तो उसका जो आंसर रहेगा पूरे के पूरा एक्सप्रेशन का वो हमें फ्लोट के अंदर मिलेगा। तो उसमें डेसिमल प्लेसेस वाली वैल्यू भी कंसिडर होगी, तो वो हमें वहाँ पर आउटपुट में मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कभी आपकी गलती हो जाए कि तो आपको फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर आपकी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, अब किसी को कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो। है किसी को डाउट इसमें? नो सर। ओके, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको आगे हम डिस्कस करते हैं। तो वापस से हम हमारे पावर पॉइंट स्लाइड में चले जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो कौन सा है, कि अब तक जो हमने क्या किया कि फंक्शन की मदद से हमने सिंपल वैल्यू को भी क्या करवाया, वहाँ पर रिटर्न करवाया। फंक्शन के अंदर से हमने मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न करवाया। लेकिन अब हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है कि जो रिटर्न करेगा, कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, तो क्या, पॉइंटर रिटर्न करेगा। हमें ऐसा फंक्शन बनाना है कि जो रिटर्न क्या करे, पॉइंटर को रिटर्न करे। ठीक है, वो मल्टीपल वैल्यू हमने रिटर्न करवाई, वो पॉइंटर की मदद से हमने वैल्यू को रिटर्न करवाया। लेकिन हमें ऐसा फंक्शन बनाना है कि फंक्शन खुद क्या करेगा, हमारा कोई पॉइंटर वेरिएबल यानी कि किसी भी वेरिएबल का एड्रेस को वो क्या करेगा, वहाँ पर रिटर्न करेगा। समझ में आ रहा है सबको कंसेप्ट क्या है, कि हमारा जो फंक्शन होगा वो किसी भी वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करेगा, यानी कि पॉइंटर वेरिएबल रिटर्न करेगा। समझ में आ रहा है सबको, क्या डिस्कस करेंगे आगे? ओके, तो पॉइंटर हमारा फंक्शन है वो पॉइंटर रिटर्न करे, वो टॉपिक डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सिंपल जो फंक्शन होगा उसका जो हमारा डिक्लेरेशन का सिंटेक्स होगा वो किस तरीके से होगा। तो पहले तो हम क्या लिखते थे सिंटेक्स में, कि अगर आपका फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उस वैल्यू का डेटा टाइप कौन सा है वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपका फंक्शन का नाम रहेगा, जो भी आप लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो। और उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपके अगर कोई आर्ग्यूमेंट है या फिर पैरामीटर है उसको आप यहाँ पर लिस्ट कर सकते हो, और उसको सेपरेट करने के लिए आपको कोमा ऑपरेटर का यूज करना है। तो इस तरीके का आपका सिंटेक्स था फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए। उसमें अगर आपका फंक्शन है सपोज इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उसका पूरा का पूरा सिंटेक्स किस तरीके से होगा, जो कि इंटीजर फंक्शन का नाम फॉर एग्जांपल आप क्या रखते हो, एडिशन इस तरीके से रखते हो। और यहाँ पर आप जो दो वेरिएबल है इंटीजर ए एंड बी उसको आप एक्सेप्ट करते हो, तो आपका डिक्लेरेशन का सिंटेक्स कुछ इस तरीके का होगा। और यहाँ पर जो भी इंटीजर वेरिएबल आपका इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो रहा है वो क्या है, सिंपल है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये जो इंटीजर सिंपल रिटर्न हो रहा है वैल्यू, उसकी जगह हमें क्या करना है, इंटीजर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल रिटर्न करना है। तो उसके लिए सिंटेक्स क्या बनेगा, तो उसमें सिंटेक्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्या रहेगा कि सिर्फ आपको यहाँ पर एस्टरिस्क का साइन लगाना है और आप इस तरीके से आपका फंक्शन का नाम एज इट इज रख सकते हो।
इंटीजर बी। सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा कि यहाँ पर जो आपका फंक्शन है वो कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, तो कि पॉइंटर रिटर्न करेगा, ना कि डायरेक्ट कोई वैल्यू। पॉइंटर यानी कि किसी भी वेरिएबल का एड्रेस वो रिटर्न करेगा। तो ये हो गया आपका ऐसा फंक्शन का डिक्लेरेशन कि जो कि क्या करेगा, कोई पॉइंटर को रिटर्न करेगा। यहाँ पर जो भी पॉइंटर रिटर्न होता है उसका डेटा टाइप कौन सा है, तो कि इंटीजर, यानी कि जो भी पॉइंटर वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस होगा वो किसका होगा, कोई ऐसे वेरिएबल का होगा कि जिसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर टाइप का। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ओके, तो अभी हमें क्या करना है, तो हमने ये फंक्शन का डिक्लेरेशन कर दिया। इसके लिए अगर आप डेफिनेशन लिखोगे, फंक्शन डेफिनेशन, तो फंक्शन डेफिनेशन आप किस तरीके से लिख सकते हो, तो उसका फंक्शन डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होगा कि इंटीजर स्टार एडिशन, और यहाँ पर इंटीजर ए, इंटीजर बी, और ये आपका फंक्शन का डेफिनेशन, यानी कि फंक्शन का डेफिनेशन में हेडर हो गया। अब हेडर के अंदर हम कौन सा कोड लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका फंक्शन है वो कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, पॉइंटर टाइप की। तो आप जो भी वैल्यू रिटर्न करो वो आपका क्या होना चाहिए, पॉइंटर वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए आपका, पॉइंटर वेरिएबल होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाओ सी के लिए आप एक वापस से क्या करो, पॉइंटर वेरिएबल बनाओ। अब आप क्या करो यहाँ पर कि p इज इक्वल टू, आप एड्रेस ऑफ सी असाइन करो। ठीक है, सी का एड्रेस आपने असाइन कर दिया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, p को रिटर्न कर सकते हो। सी के अंदर आप a प्लस बी करो, उसके बाद आप p को रिटर्न कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? इस तरीके से कर पाओगे, यस और नो? यहाँ पर p वेरिएबल हमारा कौन सा टाइप का है, पॉइंटर टाइप का है। तो इसको आप रिटर्न कर पाओगे मेन फंक्शन के अंदर, हाँ यस और नो? मेन फंक्शन के अंदर रिटर्न कर पाओगे? हाँ या ना? देखो इस तरीके से हमने फंक्शन लिखा है, और मेन फंक्शन हमारा कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिखता हूँ। मेन फंक्शन के अंदर से हमने क्या करवाया है, आपका ये एडिशन वाला फंक्शन कॉल करवाया है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल एडिशन, और उसमें हमने वैल्यू दे दी कौन सी, 5 एंड 3। तो ये जो एडिशन वाला फंक्शन है वो आपका पॉइंटर वेरिएबल को क्या करता है, रिटर्न करता है। तो उसके लिए मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। तो इस तरीके से काम हो सकता है कि नहीं हो सकता? सर ये एडिशन फंक्शन पॉइंटर है? यस, एडिशन फंक्शन पॉइंटर नहीं है। एडिशन फंक्शन हमारा वैल्यू रिटर्न कर रहा है कौन से टाइप की, ओके, पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, और उसका डेटा टाइप कौन सा है, इंटीजर है। तो ये जो एडिशन वाला फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसको रिसीव करने के लिए हमें ऐसा वेरिएबल चाहिए जो कि इंटीजर टाइप का पॉइंटर हो, जो कि हमने यहाँ पर बनाया है। हमारा जो p वेरिएबल है वो क्या है, तो कि इंटीजर टाइप का पॉइंटर है। तो एडिशन वाला फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा उसको हम p वेरिएबल के अंदर रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, यस और नो? यस सर। यस ओके, तो चेक करते हैं हम, जैसा हमने यहाँ पर डिस्कस किया उस तरीके का काम हो रहा है प्रोग्रामेटिकली कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हम प्रोग्रामिंग टर्मिनल पे चले जाते हैं यहाँ पर, और हमारा जो ये हमने जो अभी डिस्कस किया उसको आगे देखते हैं कि किस तरीके से
काम करेगा प्रोग्रामेटिकली ये सारा। अब हम प्रोग्रामिंग टर्मिनल पे आ गए। तो ये जो मेरा प्रोग्राम है ये पूरा का पूरा मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं वापस से क्या लिखता हूँ, यहाँ पर एक फंक्शन लिखता हूँ कि जो कि क्या करेगा, पॉइंटर को रिटर्न करेगा। उसका नाम हमने एडिशन रख दिया। उसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट है, दोनों कौन से टाइप की है, इंटीजर टाइप की है हमारी। फिर मैं मेन फंक्शन लिखता हूँ यहाँ पर। मेन फंक्शन के बाहर मैं क्या पहले कर देता हूँ कि मेरा जो फंक्शन है उसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, इंटीजर a, इंटीजर b, और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, c नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ। उसके लिए मैं पॉइंटर वेरिएबल इस तरीके से बनाता हूँ जैसे कि हमने डिस्कस किया। अब मैं वापस से क्या करता हूँ कि पॉइंटर वेरिएबल को हमारे c वेरिएबल है उसका एड्रेस असाइन कर देता हूँ। उसके बाद पॉइंटर p इज इक्वल टू मैं क्या कर देता हूँ, a प्लस b कर देता हूँ। और बाद में मैं क्या करता हूँ कि हमारा जो पॉइंटर है उसको मैं रिटर्न कर देता हूँ। तो ये मेरा फंक्शन हो गया मेन फंक्शन के अंदर। अब हम लिखते हैं हमारा कोड, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 4, और एक हमारा आंसर नाम का पॉइंटर वेरिएबल ले लेते हैं कि जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एडिशन वाला जो फंक्शन कॉल होगा उसका जो पॉइंटर आंसर रिटर्न करेगा वो हम स्टोर करवाएंगे यहाँ पर। तो जब आपका फंक्शन है वो पॉइंटर टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है तभी आपको फंक्शन कॉल में कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं आएंगे, यानी कि आपको फंक्शन से पहले स्टार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो स्टार क्या नोटिफाई करता है कि आपका एडिशन नामना फंक्शन है वो पॉइंटर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है। तो फंक्शन कॉल के टाइम में हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पर हमने सिंपल फंक्शन कॉल कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो एडिशन का आंसर है वो हमारे फंक्शन कॉल के बाद आंसर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर होके आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कर देते हैं कि एडिशन इज इक्वल टू %d, और स्टार आंसर को हम प्रिंट करवाएंगे तो हमें आंसर दोनों का एडिशन का मिलना चाहिए, 5 + 4 9। ठीक है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। तो मैं अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर एरर मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने कोमा की जगह डॉट कर दिया है, तो मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ। वापस से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, यहाँ पर 9 मिल रहा है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो यहाँ पर हमारे फंक्शन के जरिए हमने क्या किया है कि हमने पॉइंटर को यहाँ पर रिटर्न किया हुआ है। यहाँ पर जो हमारा p है वेरिएबल वो कौन से टाइप का है, पॉइंटर टाइप का है, यानी कि हमने मेमोरी में क्या किया है, यहाँ पर एड्रेस को यहाँ पर क्या किया है, रिटर्न किया है। और बाद में उस एड्रेस को हमने मेन फंक्शन के अंदर एक दूसरा पॉइंटर वेरिएबल है उसके अंदर रिसीव किया है, और उस एड्रेस पर जो भी वैल्यू थी उसको हमने प्रिंट करवाई है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है? Yes. यस और नो? इसमें किसी को कोई डाउट है? नो डाउट सर। ओके, तो अभी हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट आपका कौन सा है जी? नेक्स्ट कंसेप्ट आपका है पॉइंटर टू फंक्शन। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है आपका? पॉइंटर टू फंक्शन। ठीक है, अब तक जो हम करते थे उसमें क्या करते थे, सपोज मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा है इंटीजर स्टार p, तो इसको हम रीड करेंगे तो कैसे रीड करेंगे, कोई बता सकता है? रीड करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको रीड कैसे करेंगे हम? तो क्या, पॉइंटर टू एन इंटीजर, याद करो
कि ये जो p है हमारा वो पॉइंटर वेरिएबल है और वो किसको रिफर करता है, तो कि कोई इंटीजर वेरिएबल को, इसलिए इसका डेटा टाइप कौन सा है, इंटीजर टाइप का। समझ में आ रहा है सबको? यस यस सर। ओके, तो पॉइंटर टू फंक्शन का मतलब क्या होगा, कोई बता सकता है? हमारा जो पॉइंटर होगा वो किसको पॉइंट करेगा? पॉइंटर होगा इंटीजर किसको पॉइंट करेगा? इंटीजर को सॉरी, इंटीजर वैल्यू। नहीं, देखो अगर हम पॉइंटर टू इंटीजर को, ये जो स्टेटमेंट है उसको हम किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं सी लैंग्वेज में, तो उसके लिए पॉइंटर टू इंटीजर का मतलब क्या होता है कि कोई एक पॉइंटर वेरिएबल है p नाम का, वो क्या करता है, कोई इंटीजर टाइप का कोई भी वेरिएबल है उसको पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब सिंपल ये होता है ये स्टेटमेंट का कि पॉइंटर टू इंटीजर मतलब कोई पॉइंटर वेरिएबल है वो किसी इंटीजर नाम का जो वेरिएबल है उसको रिफर करता है, उसके मेमोरी एड्रेस को रिफर करता है। यानी कि ये जो पॉइंटर का वैल्यू है उसके अंदर किसका एड्रेस स्टोर हुआ है, किसी भी ऐसे वेरिएबल का कि जिसका डेटा टाइप इंटीजर है। ठीक है, तो उसी तरह आपको ये जो स्टेटमेंट है उसको आपको क्या करना है, इलाबोरेट करना है। पॉइंटर टू फंक्शन का मतलब क्या होगा, यहाँ पर पॉइंटर टू इंटीजर का मतलब है कि पॉइंटर किसी इंटीजर वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, तो पॉइंटर टू फंक्शन का मतलब क्या होगा, अब आप बताओ। इंटीजर को एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा। पॉइंटर टू इंटीजर मतलब पॉइंटर है वो इंटीजर वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, और पॉइंटर टू फंक्शन मतलब आपका जो पॉइंटर है वो किसी फंक्शन को पॉइंट कर रहा है जो हमने लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि आप अब किसके लिए पॉइंटर क्रिएट करोगे कि यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए आप पॉइंटर बनाओगे ये वाले कंसेप्ट के अंदर। अब तक आपने पॉइंटर वेरिएबल की मदद से किसी भी वेरिएबल को एक्सेस किया है, अब आप क्या करोगे, पॉइंटर वेरिएबल की मदद से आपके फंक्शन को भी कॉल करवा सकते हो, आपके फंक्शन के लिए भी आप पॉइंटर बना सकते हो। समझ में आ रहा है सबको कंसेप्ट क्या है हमारा यहाँ पर डिस्कस करने के लिए, कि हम ऐसा पॉइंटर बनाएंगे कि जो पॉइंट करेगा किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन को। ठीक है, ओके सर। तो उसके लिए पहले तो सिंटेक्स किस तरीके का होगा कि जैसे कि हम ये इंटीजर वेरिएबल को पॉइंट करने के लिए हम पॉइंटर लिख रहे हैं, तो उसका डिक्लेरेशन इस तरीके से हुआ। तो कोई भी फंक्शन है उसको पॉइंट करने के लिए अगर हम पॉइंटर वेरिएबल को लिखते हैं तो उसका डिक्लेरेशन किस तरीके से होगा, तो वो पहले हम डिक्लेरेशन जो सिंटेक्स है कि फंक्शन के लिए आप पॉइंटर किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो, तो वो चीज़ें यहाँ पर हम देख लेते हैं कि डिक्लेरेशन किस तरीके से होगा। तो पहले तो इस यह फॉर्मेट ही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पहले क्या होगा, डेटा टाइप, जैसे वेरिएबल का डेटा टाइप होता है वैसे ही फंक्शन का क्या होता है, रिटर्न डेटा टाइप। यानी कि आपका फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उस वैल्यू का डेटा टाइप क्या है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है फंक्शन के लिए जब आप वेरिएबल को, पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करो तभी, कि उसका जो वैल्यू रिटर्न हो रहा है उसका डेटा टाइप क्या है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू का रिटर्न डेटा टाइप क्या है वो लिखना है। उसके बाद पैरेंथेसिस करके आपको लिखना है स्टार, जो कि नोटिफाई करेगा किसको, पॉइंटर वेरिएबल को। और यहाँ पर आपको फंक्शन के लिए जो भी पॉइंटर वेरिएबल का नाम लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल फंक्शन के लिए पॉइंटर वेरिएबल है तो यहाँ पर ftpr या फिर फंक्शन पॉइंटर fp कोई भी लिख सकते हो। यहाँ पर हम शॉर्ट में इस्तेमाल करते हैं fp का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टार fp, और ये जो पॉइंटर है वो हमारे फंक्शन टाइप का है, वो हमें कंपाइलर को बताना है, तो इसके लिए हम
लास्ट में क्या करेंगे, पैरेंथेसिस का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या हो गया आपका फंक्शन के लिए पॉइंटर का डिक्लेरेशन का सिंटेक्स हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि ये हमारा फंक्शन है इंटीजर एडिशन इस तरीके से, और ये फंक्शन के लिए मुझे पॉइंटर डिक्लेयर करना है, ठीक है, तो मैं किस तरीके से करूंगा, पहले तो मेरा यहाँ पर फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा, वो होगा तो कि कौन सा है, तो कि इंटीजर। बाद में मैं क्या करूंगा, पॉइंटर का नाम लिखूंगा, फंक्शन के लिए पॉइंट करेगा, तो मैं यहाँ पर fp लिख देता हूँ। और उसके बाद में क्या करूंगा, पैरेंथेसिस करूंगा। पैरेंथेसिस का मतलब क्या होगा कि ये जो fp नाम का पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा है, किसी भी फंक्शन को पॉइंट कर रहा है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर आप fp के आगे पैरेंथेसिस कर सकते हो, अगर fp के आगे पैरेंथेसिस नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि इंटीजर fp और उसके बाद पैरेंथेसिस। लास्ट में जो ये पैरेंथेसिस कर रहे हो उसका मतलब क्या है कि आपका जो ये fp नाम का जो पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा है, किसी ना किसी फंक्शन को पॉइंट कर रहा है जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। यस सर। ओके, तो ये एडिशन नाम का फंक्शन हम कंसीडर करके चलते हैं और उसके लिए हम फंक्शन को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब पॉइंटर की मदद से हमें क्या करना होगा, फंक्शन के डेफिनेशन में हमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन हम जैसे पहले लिखते थे वैसे लिखना है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ फंक्शन कॉल में चेंजेस रहेगा। अब हम फंक्शन को कॉल किसकी मदद से करेंगे, तो कि हमने जो पॉइंटर वेरिएबल हमारे फंक्शन के लिए यहाँ पर डिक्लेयर किया है उसकी मदद से हम क्या करेंगे, फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, सॉरी कॉल करेंगे। तो यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ डिक्लेरेशन हुआ है। ठीक है, लेकिन ये जो fp नाम का फंक्शन पॉइंटर वेरिएबल है वो कौन से फंक्शन को पॉइंट कर रहा है वो अभी हमने इसे नहीं बताया है। तो हमारा पॉइंटर वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हमें क्या करना होगा, इनिशियलाइज करना होगा। जैसे कि हम यहाँ पर सिंपल वेरिएबल में भी क्या करते हैं, p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ x लिखते हैं, यानी कि p को हम बताते हैं कि आपको किसको पॉइंट करना है, तो कि x नाम के वेरिएबल को। तो यहाँ पर हमने फंक्शन के लिए पॉइंटर वेरिएबल बना लिया, लेकिन ये जो पॉइंटर वेरिएबल है वो कौन से फंक्शन को पॉइंट करेगा वो अभी हमने नहीं बताया है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन के लिए पहले फंक्शन पॉइंटर का वेरिएबल का है जो भी है उसका नाम इज इक्वल टू, हम क्या कर देंगे, हमारे फंक्शन का नाम लिख देंगे डायरेक्टली इस तरीके से एडिशन। यहाँ पर आपको एड्रेस ऑपरेटर इस्तेमाल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एडिशन नाम का आपका क्या है, फंक्शन है, जो कि आप इस तरीके से पैरेंथेसिस की मदद से उसको बताओगे। तो यहाँ पर पैरेंथेसिस भी आपका नहीं करना है, सिर्फ क्या लिखना है, एडिशन। ठीक है, क्या लिखना है, fp इज इक्वल टू एडिशन लिखना है। तो उससे कंपाइलर को पता चल जाएगा कि आपके प्रोग्राम में एडिशन नाम का क्या है, फंक्शन है। क्यों पता चलेगा, क्योंकि उसकी डेफिनेशन भी आपने लिखी होगी और उसके लिए आपने डिक्लेरेशन भी किया होगा आपके प्रोग्राम में। तो कंपाइलर को पता चल जाएगा कि एडिशन नाम का क्या है, आपका फंक्शन है। और ये जो पॉइंटर है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में वो भी क्या है, किसी भी फंक्शन को पॉइंट करने के लिए आपने डिक्लेयर किया है, बनाया है। तो एडिशन नाम का जो फंक्शन है उसका एड्रेस मेमोरी में जो भी होगा वो हमारे fp नाम के पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो ये हमारे फंक्शन पॉइंटर टू फंक्शन का इनिशियलाइजेशन हो गया। अब इसको कॉल किस तरीके से करना है हमें, तो कॉल करने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे कि सिंपल वेरिएबल में हम स्टार के साथ इस्तेमाल करते थे, तो स्टार fp लिखना है और नेक्स्ट पैरेंथेसिस में यहाँ पर आपको लिखना है आपका एक्चुअल जो फंक्शन है उसका कोई भी पैरामीटर है तो लिखना है, अगर कोई भी पैरामीटर नहीं है तो ये जो आपका ब्लैंक पैरेंथेसिस आपको वहाँ पर इस्तेमाल
करना है। तो इस तरीके से आप फंक्शन कॉल कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अभी तो हाँ जी, डाउट है तो पूछो, अदरवाइज इसके लिए अभी हम प्रोग्राम बनाते हैं। है किसी को डाउट इसमें? ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, इसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं और आगे देखते हैं कि किस तरीके से काम होता है कि जब आप कोई भी फंक्शन के लिए पॉइंटर बनाओगे तब। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोग्राम है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हम नए तरीके से बनाएंगे हमारा फंक्शन। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन फॉर एग्जांपल इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर रहा है और उसके लिए हम क्या करते हैं, एडिशन नाम का फंक्शन बनाते हैं। उसमें हम 2 आर्ग्यूमेंट को कंसीडर करते हैं यहाँ पर। अब हमारा मेन फंक्शन लिख देते हैं हम, वॉइड मेन। मेन फंक्शन को लिखने से पहले हम क्या करते थे, हमारा जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसका डेफिनेशन लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम यूजर डिफाइंड फंक्शन का हमारा डेफिनेशन में हेडर सेक्शन है उसको हमने लिख दिया। अब हम फंक्शन बॉडी में क्या करेंगे कि एक सी नाम का वेरिएबल क्रिएट करेंगे। फिर उसके अंदर हम एडिशन का आंसर जो भी आएगा उसको स्टोर करवाएंगे। बाद में हम क्या कर देंगे, सी की वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया, जो कि क्या करेगा, 2 वैल्यू जो भी हमने फंक्शन कॉल में दी होगी उसका एडिशन करेगा और उसका आंसर हमें रिटर्न करेगा। अब हम क्या करने वाले हैं कि हमारा जो फंक्शन है उसके लिए हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एडिशन का फंक्शन है, वो क्या कर रहा है, तो क्या इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो उसका जो पॉइंटर होगा उसका डेटा टाइप भी क्या होगा, इंटीजर होगा। और फंक्शन पॉइंटर का नाम हम फॉर एग्जांपल fp रखते हैं। और यहाँ पर हमने पैरेंथेसिस लगा दिए ताकि कंपाइलर को पता चले कि ये जो fp नाम का पॉइंटर है वो किसको पॉइंट करने वाला है, किसी भी फंक्शन को पॉइंट करने वाला है, ना कि सिंपल वेरिएबल को। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? ओके, अब हमें क्या करना है, तो कि fp यानी कि जो हमारा पॉइंटर बनाया हुआ है हमने, कि जो कि हम फंक्शन को पॉइंट करने के लिए यूज कर रहे हैं, उसके अंदर हमें हमारे फंक्शन का एड्रेस देना है। यानी कि फंक्शन पॉइंटर वेरिएबल का क्या करना है, हमें इनिशियलाइजेशन करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली फंक्शन का नाम लिख देंगे जो कि क्या है, एडिशन है। तो अब क्या हो गया, हमारा पॉइंटर है जो कि फंक्शन को पॉइंट करने के लिए बनाया है, वो अब किसको पॉइंट करेगा, तो कि हमारे एडिशन नाम के फंक्शन को वो क्या करेगा, वहां पर पॉइंट करेगा। तो हमारे फंक्शन के लिए हमने पॉइंटर बना दिया है fp नाम का। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो पॉइंटर है उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हमारे फंक्शन को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं। तो उसको कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो कि *fp लिखेंगे और उसके बाद में जो हमारे एक्चुअल फंक्शन के आर्ग्यूमेंट है, पैरामीटर है, उसको हम पास ऑन करेंगे। तो हमारा जो एक्चुअल एडिशन वाला जो फंक्शन है यहाँ पर, वो 2 डिफरेंट टाइप के आर्ग्यूमेंट को क्या कर रहा है, यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा है। दोनों कौन सी है, तो कि इंटीजर वेरिएबल है। तो यहाँ पर फंक्शन कॉल में हमें 2 इंटीजर वैल्यू को पास ऑन करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 5 and 2, 2 वैल्यू को हमने यहाँ पर पास कर दिया है। तो अब क्या होगा, जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो हमारा फंक्शन है वो 2 वैल्यू जो है उसका एडिशन का आंसर वापस से रिटर्न करेगा। तो उसको रिसीव करने के लिए हमें यहाँ पर कोई वेरिएबल चाहिए कि जिसके अंदर हमारा फंक्शन का जो रिटर्न वैल्यू है वो स्टोर हो सके। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंटीजर आंसर नाम का वेरिएबल बना देते हैं। यहाँ पर जो हमारा फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो कौन से टाइप की है, तो कि इंटीजर टाइप की है, सिंपल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर के अंदर फंक्शन कॉल का जो भी रिटर्न वैल्यू होगी उसको हम स्टोर करवा लेंगे। बाद में हम क्या कर देंगे, प्रिंटफ फंक्शन की मदद से हम क्या कर देंगे, जो हमारे आंसर वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू रिसीव हुई है उसको हम प्रिंट कर देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है,
तो जैसे ही हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, एरर दिखाई दे रहा है कि एल वैल्यू रिक्वायर एज लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो पैरेंथेसिस हम भूल गए थे उसको हम लगा देते हैं और फिर से हम वापस से क्या करते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर देखो कि जब आप फंक्शन के लिए पॉइंटर आप यहाँ पर डिक्लेयर करते हो तो आपको फंक्शन पॉइंटर के नाम के आगे पैरेंथेसिस करना क्या है, यहाँ पर कंपलसरी है। अगर आप विदाउट पैरेंथेसिस लिखोगे तो आपका जो फंक्शन है वो आपका जो पॉइंटर है वो फंक्शन टाइप का डिक्लेयर नहीं होगा, और जब आप इनिशियलाइज करोगे तब वो एफपी पॉइंटर को सिंपल पॉइंटर टाइप का कंसीडर कर लेगा, और आपका ये जो एड्रेस है वो किसका होगा, फंक्शन का होगा। तो वो आपको एरर दिखाएगा कि राइट साइड में आपका जो एड्रेस है वो किसका है, फंक्शन का है, और लेफ्ट साइड में आपने फंक्शन के लिए जो पॉइंटर बनाया हुआ है वो सही से नहीं है, यानी कि उसका टाइप कुछ और है। तो कोई भी फंक्शन के लिए आप पॉइंटर क्रिएट करो तो उसमें आपको क्या करना है, जो भी आपका पॉइंटर का नाम है उसको पैरेंथेसिस के अंदर ही लिखना है ऑलवेज। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। फंक्शन का जो भी पॉइंटर बनाओ आप उसको आपको ऑलवेज पैरेंथेसिस के अंदर ही लिखना है। विदाउट पैरेंथेसिस लिखोगे तो कंपाइलर क्या कर रहा है यहाँ पर कि ये जो पॉइंटर है उसको फंक्शन टाइप का कंसीडर नहीं कर रहा है। तो आपको जब फंक्शन के लिए पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करो तो पॉइंटर वेरिएबल का नाम आपको ऑलवेज विद इन पैरेंथेसिस लिखना है। क्लियर सबको? यस सर। तो यहाँ पर देखो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पर हमने हमारे एडिशन वाला जो फंक्शन है उसको हमने पॉइंटर की मदद से क्या करवाया है, कॉल करवाया है। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो कंपाइलर चेक करेगा कि ये जो एफपी नाम का पॉइंटर है उसके अंदर कौन सा एड्रेस स्टोर हुआ है, तो कि हमारे एडिशन नाम का जो भी फंक्शन है उसका एड्रेस स्टोर हुआ है। और तो कंपाइलर वापस से कहाँ चला जाएगा, एडिशन वाले फंक्शन की डेफिनेशन जहाँ पर लिखी होगी वहां पर चले जाएगा, और जो भी आंसर होगा यानी कि फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, और जो भी अगर वैल्यू रिटर्न हो रही है तो वैल्यू रिटर्न करेगा। अदरवाइज फंक्शन के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे सारे के सारे वो एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही एग्जीक्यूशन खत्म होगा कंट्रोल वापस से मेन फंक्शन में आ जाएगा, और उसके बाद के जो भी स्टेटमेंट होंगे वो वहां पर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस इसमें सर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर नो डाउट। सर ओके, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपके पॉइंटर के सारे कंसेप्ट है वो कवर हो गए हैं। उसके अलावा जो फंक्शन वाला जो यूनिट था उसमें हमने 2 पॉइंट छोड़ दिए थे कि फंक्शन रिटर्न मल्टीपल वैल्यू एंड फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस के मदद से हम फंक्शन को किस तरीके से कॉल कर सकते हैं। तो वो दोनों चीज़ें भी हमने यहाँ पर कवर कर ली हुई है। तो पॉइंटर वाला जो यूनिट है उसमें से मोस्ट ऑफ द पोर्शन आपका कवर हो गया है। अगर कोई भी रह गया होगा तो उसको हम बाद में कवर कर लेंगे, लेकिन आई थिंक सब कुछ कवर हो गया है आपका। ठीक है, तो आपने कभी भी ट्राई किया है कि इंटीजर के लिए हमारे कंपाइलर कुछ ना कुछ मेमोरी एलोकेट करता है, फिर फ्लोट के लिए कोई भी मेमोरी एलोकेट करता है, कैरेक्टर के लिए मेमोरी एलोकेट होती है, फिर ऐसे ही सारे डेटा टाइप के लिए मेमोरी एलोकेट होती है। तो अगर आपका कोई भी
पॉइंटर वेरिएबल होगा तो उसके लिए कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, किसी ने ट्राई किया है जानने का? वो पॉइंटर के डेटा टाइप के ऊपर होगा ना शायद। ठीक है, तो उसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख लेते हैं अभी। ठीक है, कि अगर हम डिफरेंट टाइप के 4 अलग अलग पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं तो उसको मेमोरी में कितना स्पेस एलोकेट होता है, तो हम यहाँ पर चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सारा मैं कोड यहाँ से हटा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर पहले क्या करता हूँ, इंटीजर पॉइंटर p1 बनाता हूँ, उसके बाद फ्लोट पॉइंटर p2 बनाता हूँ, उसके बाद डबल के लिए मैं पॉइंटर बनाता हूँ स्टार p3। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे किसी भी वेरिएबल है उसका साइज मेमोरी में कितना एलोकेट हुआ है वो जानना है, तो मुझे क्या इस्तेमाल करना होगा कि जिसकी मदद से हम जान सकते हैं किसी भी वेरिएबल का मेमोरी में कितना स्पेस एलोकेट हुआ है? कोई बता सकता है? Size of यस, साइज ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो प्रिंटफ लिख दिया हमने, और साइज ऑफ ऑपरेटर हमारा कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, बता सकता है कोई? इंटीजर। साइज ऑफ ऑपरेटर हमारा क्या करेगा? आई थिंक लॉन्ग अनसाइंड आपका रिटर्न होगा, तो एलयू हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सर LU में L और U अलग अलग कलर के हैं, देखो। हाँ ठीक है, यहाँ पर हम सिलेक्शन कर देते हैं और P3 कर देते हैं। ठीक है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एल और यू में जो दो अलग अलग कलर है वो किसकी वजह से है, तो कि यहाँ पर हमने ये डबल कोटेशन का इस्तेमाल किया है, उसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादातर हम क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज़ करते हैं, परसेंटेज के बाद एक ही हमारा डिजिट कैरेक्टर होता है, %d या फिर %f या फिर %u। लेकिन यहाँ पर हमने 2 का इस्तेमाल किया है, तो एक को उसने फॉर्मेट स्पेसिफायर के तौर पे यूज़ किया है और दूसरे को उसने एज ए क्या कंसीडर कर लिया है कि वो कोई स्ट्रिंग कैरेक्टर लिखा हुआ है जो कि आप प्रिंट करना चाहते हो, उसके तौर पे कंसीडर किया है, इसलिए वो सारा ग्रीन दिखा रहा है। ठीक है, ग्रीन जो भी होगा वो क्या होगा, आपका स्ट्रिंग जो कि आप स्ट्रिंग। आउटपुट में प्रिंट करना चाहते हो, लेकिन एक्चुअल में वो स्ट्रिंग नहीं है। वो कब आपको पता चलेगा, जब आपका कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट करेगा तभी। ये जो है आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, आपका आईडीई है, यानी कि आपका एडिटर है। ठीक है, एडिटर होता है वो मोस्टली जो कंपाइलर के अंदर जो सारे रूल डिफाइन किए गए होते हैं वो आपको कलर फॉन्ट के अंदर दिखाता है, लेकिन कभी कभी इस तरीके का जो मिस्टेक होता है, मिस्टेक तो हम नहीं बोलेंगे लेकिन ये मिसमैच होता है, तो ये बग आपको दिखाई देता है। यहाँ पर बग भी नहीं बोलते हैं, बग होगा तो क्या करेगा, वो एक्चुअल में वर्क नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर वर्क कर रहा है। लेकिन ये एडिटर के रूल में इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि परसेंटेज के बाद एक ही आपका जो कैरेक्टर है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, उसके बाद का जो भी होगा वो क्या होगा, आपका स्ट्रिंग होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको वो ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है। तो हमारा मेन पॉइंट वो नहीं था, मेन पॉइंट हमारा क्या था, क्या डिस्कस करने वाले थे कि ये जो पॉइंटर है उसका साइज कितना होगा। तो हमें हर एक का साइज कितना मिल रहा है, 8 बाइट मिल रहा है। हमें अलग अलग मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये खाली एड्रेस को वैल्यू लेता है ना? यस डेफिनेटली, हमारा जो पॉइंटर वेरिएबल है वो क्या करेगा, एड्रेस को स्टोर करेगा
और मेमोरी में आपका वेरिएबल का टाइप चाहे कोई भी हो, उसमें जो एड्रेस होगा वो सेम टाइप का ही होगा। फॉर एग्जांपल 2022, 2062 अगर इंटीजर वेरिएबल के लिए यहाँ से एड्रेस अलोकेट हुआ है, तो फॉर एग्जांपल डबल वेरिएबल को आपको ये वाला एड्रेस मिला है, तो एड्रेस का जो वैल्यू होगा वो सेम वाला होगा। उसमें ना तो कोई रियल नंबर आएगा, ना कोई लॉन्ग वैल्यू आएगी। तो इसीलिए सी प्रोग्रामिंग में फिक्स किया गया है कि आपका पॉइंटर का साइज क्या रहेगा। कोई भी डेटा टाइप होगा, पॉइंटर का काम तो क्या है, किसी भी एड्रेस को स्टोर करना है, तो उस हिसाब से उसको जितना भी मैक्सिमम साइज चाहिए उतना पहले से अलोकेट किया है। तो पॉइंटर का वेरिएबल का साइज उसके डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, वो ऑलवेज क्या होता है, फिक्स होता है। कौन सा होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये 32 बिट का क्या है, कंपाइलर है, तो उसके लिए 8 बाइट है। अगर 16 बिट का कंपाइलर रहता तो इससे क्या होता, आधा होता, तो वहाँ पर 4 बाइट आपको मिलता आंसर में। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो Yes, sir. इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि मेरे पास 2 पॉइंटर वेरिएबल है, तो उसको मेमोरी में साइज कितना अलोकेट होगा। तो ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा कि आपका कंपाइलर अगर 16 बिट का है तो हर एक पॉइंटर वेरिएबल को 4 बाइट की वैल्यू मिलेगी, सॉरी 4 बाइट स्पेस अलोकेट होगी। अगर 32 बिट का है तो हर एक पॉइंटर वेरिएबल के लिए 8 बाइट का स्पेस अलोकेट होगा वहाँ पर। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको कि पॉइंटर वेरिएबल का मेमोरी में साइज उसके डेटा टाइप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, क्योंकि वो एड्रेस को स्टोर करता है और एड्रेस तो हर एक वेरिएबल को सेम टाइप का ही मिलता है। इसीलिए उसकी साइज जो है वो फिक्स है हर एक डेटा टाइप के लिए पॉइंटर में। समझ में आ रहा है सबको? सर। यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सबको समझ में आ गया? Yes. यस सर। ओके, तो आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा कल के लिए, उसमें हम आगे का जो हम